विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड गौरव महोत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम आवास में राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारी बैठक लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 9 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित किया जाएगा। 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। उन वीर शहीदों के सपनों का उत्तराखंड उस सपने को साकार करते हुए एक समृद्ध उत्तराखंड, एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की दिशा में सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उत्तराखंड जितनी ऊंचाई पर स्थित है, उत्तराखंड विकास की उतनी ही ऊंचाई छूने जा रहा है। सभी उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 9 नवंबर को लेकर हम इस बार से उत्तराखंड महोत्सव के नाम से पूरे लगातार 1 सप्ताह तक और निचली इकाई, ग्रामीण इकाई तक जाकर एक महोत्सव को मनाएंगे। इस बार से हम नया शुरू कर रहे हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उन सभी को उत्तराखंड गौरव के नाम से सम्मानित भी करने जा रहे हैं, जिससे कि और लोग भी आगे आए। 8 नवंबर 2016 को हुए नोटबंदी को आज 5 साल बीत गए हैं। आज ही के दिन 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। नोटबंदी के दिन को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस काला दिवस के रूप में हर वर्ष मना रही है। कांग्रेस गढ़वाल प्रभारी गरिमा दसौनी ने कहा कि बिना होमवर्क के नोटबंदी का फैसला लिया था, जिसका नतीजा है कि आज बेरोजगारी बढ़ गई है। जिन बातों को आधार बताकर नोटबंदी की गई, क्या आतंकवाद खत्म हो गया, क्या कालाधन आ गया? जिस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 5 साल पहले अपना मास्टर स्ट्रोक कहकर बताया था, वो मास्टर स्ट्रोक की जगह पर महातबाही लेकर आया। इन्होंने जो कारण दिए नोटबंदी करने के, उसमें से एक भी कारण में ये सफल नहीं हुए। इन्होंने कहा आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, काला धन सारा वापस आ जाएगा, हम डिजिटल इंडिया का निर्माण करेंगे, हम फेक करेंसी को हटा देंगे। ये सारी बातें कहकर इन्होंने देश को भ्रमित किया, झूठ बोला। लेकिन आज सच्चाई ये है कि नोटबंदी से जो कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई, कई लोगों के घर में बेटियां विदा नहीं हो पाई, कई बीमार लोगों को उपचार नहीं मिल पाया। आपने जिस तरह से कैप लगा दिया लोगों के पैसे निकालने के ऊपर, तो हमने देखा कैसे आपने पूरे देश को कतारबद्ध कर दिया एक रात के अपने फैसले से। तो कहीं ना कहीं एक तानाशाही फैसला था, अदूरदर्शी फैसला था, जिसका होमवर्क कतई नहीं किया गया। प्रदेश के उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर में 3.5 करोड़ की लागत से बनने वाले शारदानाथ घाट का शिलान्यास किया। श्रीनगर में बनने जा रहे इस घाट को नमामि गंगे के तहत बनाया जाएगा। मंत्री रावत ने कहा कि बनारस और हरिद्वार में बने घाटों की तर्ज पर इस घाट का निर्माण किया जाएगा। लगातार 2013-14 की भीषण आपदा से
जो यहाँ का एक पौराणिक सादा घाट था वो जलमग्न हो गया था और लगातार स्थानीय लोगों की और स्थानीय जितने जनप्रतिनिधि थे सभी लोगों की एक मांग थी कि इस घाट को पुनः इसकी स्थापना की जाए। और विकास पुरुष डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अथक प्रयासों के बावजूद आज नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ की लागत से एक ये विकास कार्य का शुभारंभ हुआ है और निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए श्रीनगर शहर के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है। पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये शारदानाथ घाट बनेगा और बहुत स्मार्ट ये घाट बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। जो मुझे गंगा सभा के लोगों ने कहा है उसके अनुरूप हम इसको बना रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हरिद्वार में जो हम गंगा आरती करते हैं, जो ऋषिकेश में करते हैं, जो हम बनारस में करते हैं, वैसे जो है गंगा आरती श्रीनगर में होती थी, लेकिन 2013 की आपदा से पूरा घाट बह गया था। कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट घोटाले के मुख्य आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। एसआईटी ने दोनों आरोपियों शरत पंत और मल्लिका पंत को दिल्ली से गिरफ्तार किया। मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी के पार्टनर दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना जांच के संबंध में घोटाले का पर्दाफाश हुआ था, जिसके बाद से ये मामला लगातार सुर्खियों में रहा। जून महीने में हरिद्वार कोतवाली में इस मामले में केस दर्ज कराया गया था। हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रहे इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी का कहना है कि पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि चुनाव को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। उत्तराखंड के विकास के मॉडल को लेकर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में जाएगी। एक प्रस्ताव के जरिए ये संकल्प व्यक्त करेंगे कि उत्तराखंड के विकास के दिशा में समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है और यहाँ की जो आर्थिक दशा है वो कैसे सुधार हो सकता है, विकास को पटरी पे कैसे लाया जा सकता है, कुटीर उद्योग, कृषि का विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा के क्षेत्र में गरीब से गरीब बच्चे को कैसे शिक्षा प्राप्त हो सकती है, कानून व्यवस्था की दिशा में समाजवादी पार्टी वही मॉडल यहाँ लागू करना चाहेगी जो श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश में लागू किया था। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के भंगेड़ी महावतपुर गांव में पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर भाजपा नेता पर एक पक्ष ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद गांव में जमकर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमर अली गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने आनन फानन में रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। लगभग 1 साल से जावेद और जमशेद अली ये पूरा परिवार मेरे पीछे से लगा हुआ और इन्होंने मेरे पास फ़ोन भी किया था, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है 1 साल पुरानी। मतलब गांव के अंदर पार्टीबाजी अपने ग्रुप में लेने के लिए मुझे फ़ोन किया गया था, इन्होंने मुझे लालच दिया, मैंने मना कर दी थी। तो उस स्थिति को देखते हुए परिवार मेरे पीछे लगा हुआ था और आज इन्होंने पहले तो मेरे ताऊ जी के साथ झगड़ा कराया, वो चल रहा विवाद 1 साल से, उनमें मेरा हत्या का भी प्रयास किया। मैंने पुलिस को काफ़ी सूचना दी और आज इन्होंने सामने से मेरे ऊपर हमला किया जानलेवा। भाई ये पिछली चुनाव रंजिश चल रही है जिसमें आप भाई को हमला कर दिया। आज उन्होंने जान से मारने की धमकी दे रहे। मेरे पास भी फ़ोन आया उनके पास कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम गाली दे रहे। ऐसे किसी को कोई गाली नहीं दी, कोई नहीं हुई, बातचीत हुई। ऐसे भाई को उन्होंने धारदार हथियार से हमला करा और भाई को जो है मेरी माता जी हैं उनके से मुँह पे हाथ मार रखा है, वही फूट रखा, वही फूट रखा। क्या नाम है आपके भाई का? मेरा भाई का नाम उमर अली है। किसने मारा? पप्पू कई साथी थे जी, तकरीबन ऐसे थे 8-10 जने थे। पप्पू किस बात की रंजिश थी? चुनाव की रंजिश है जी। ये जिस तरीके से हमारे पास आए हैं, भंगेड़ी गांव से आए हैं, इनका वाद विवाद का झगड़ा हुआ है। उसमें छोटे लोग हैं, 2 लोग हैं, एक महिला है और एक पुरुष है। महिला जो है उसको ज़्यादा चोटें नहीं है, लेकिन जो पुरुष है उसके सर पे भी चोट आई है, जिसके लिए हम
उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कांग्रेस के कार्यक्रम को बाधित करने का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस आगामी 10 नवंबर को हल्द्वानी से विजय संकल्प शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसमें यशपाल और उनके बेटे संजीव आर्य के स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया था। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर सीएम का कार्यक्रम रख दिया, जिसके बाद प्रशासन ने सीएम के कार्यक्रम के चलते कांग्रेस के कार्यक्रम को स्थगित करने को कहा। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पूरे घटनाक्रम को तानाशाही करार दिया है। इस तानाशाही रवैये के खिलाफ 10 तारीख को ठीक 12 बजे 1 घंटे का उपवास कार्यक्रम रखेंगे। हम टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी इस नीति को कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, राज्य की सरकार कांग्रेस पार्टी की कमजोरी न समझे। और चूंकि आसन्न चुनाव को देखते हुए ऐसे बहुत से मौके आएंगे कि जबकि हमारी सभाएं और उनकी सभाओं के समय में टकराव हो, ये दोनों पार्टियों का कर्तव्य बनता है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार में है, उनका हमसे अधिक ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो इस तरह के टकराव से बचे और सभी को हमारे संविधान की मंशा के अनुरूप सभी को अपनी बात कहने के लिए समान रूप से प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के अवसर दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।